जय भोलेनाथ की। कैसे हो भक्तों? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, भक्ति की शक्ति। कथा को ध्यान से सुने, पूरी सुने, तभी कथा समझ आएगी। तो सुनते हैं कथा। जय भोलेनाथ की। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि भाग में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। तो सुनते हैं कथा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फूल, ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान को जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। तो मेरे भोलेनाथ भक्तों, कथा को सुनते रहें, आगे क्या होता है। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। नारद जी बोले, चिड़िया के भाग में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरे घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती थी। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि भाग में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। कथा समाप्त होती है। मेरे प्रिय भोले भक्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे शिव भक्तों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुनाता रहूं। कथा समाप्त होती है। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव।